आज की बड़ी खबर ये है कि इंडिया ना सिर्फ रशियन क्रूड ऑयल का लार्जेस्ट इंपोर्टर है, बल्कि उसको रिफाइन करके आगे यूरोप में सबसे बड़ी तादाद में वो उसे एक्सपोर्ट भी कर रहा है। क्योंकि रशिया पर आप जानते हैं सैंक्शंस हैं। रशिया से यूरोप तेल नहीं ले सकता। इस वक्त सबसे बड़ी मैंने आपको बात बताई थी कि अब अमेरिका आपसे बात करेगा तो वो भारत से पूछ के करेगा। वो झगड़े जा चुके हैं। दे आर ऑलमोस्ट हॉस्टेज इन दैट रिलेशनशिप। शहबाज शरीफ क्यों तेल लेना चाहता है? जिस आदमी ने पाकिस्तानी कौम का तेल निकाल दिया वो रशिया से तेल क्यों लेना चाहता है? क्योंकि रशिया ने इंडिया को बहुत ही चीप रेट्स पर ऑयल दिया है। इतना ऑयल दिया है कि अब कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है ऑयल की को सप्लाई करने के लिए यूरोप में। और सऊदी अरेबिया को बीट करने के बाद जो इंडिया है वो सबसे बड़ा सप्लायर बन गया ऑयल का यूरोप के लिए। पाकिस्तान क्यों नहीं अपनी मर्जी से फैसले कर पाता? इंडिया अगर अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है, अपनी कंट्री के लिए ना सिर्फ डिसीजन लेता है बल्कि ओवरऑल जिसके साथ रिलेशन चाहता है, ट्रेड चाहता है, करता है, जिसके साथ नहीं चाहता नहीं करता। आसिम मुनीर गया है, ये चाइनीज युआन से लेंगे रशियन ऑयल और वहां पे घुटने टेकने के लिए इनका आर्मी चीफ किया। और जो झूठी बातें चल रही है ना, हमने रीजनल सिक्योरिटी के बारे में बात करी, हमने मिलिट्री कोऑपरेशन के बारे में। क्या मिलिट्री कोऑपरेशन यार? मालिक और नौकर के बीच में कोऑपरेशन होता है, बादशाह और गुलाम के बीच में कोऑपरेशन होता है। क्या बात कर रहे हो कि किसको झूठ बोल रहे हो यार? इंडिया जो है वो एक बड़ी मार्केट तेल की बन चुका है। आप देखिए इंडिया में तेल नहीं निकलता, वहाँ पे तेल के कुएं नहीं है कि वो अपने अंदर से ऐसा नहीं है। लेकिन आपके पास जो चीज़ नहीं है इसके बावजूद आप उससे फायदा उठा सकते हैं। आप लोगों को सबसे पहले ये बताएं कि किस रेट पे आपने वो तेल तय करा है। आपको उनके सामने बताएं ना, भारत ने किस रेट पे तय करा है, वो तो वेबसाइट पे जाइए, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की आपको रिटन स्टेटमेंट मिल जाएगा जयशंकर साहब का। हमारा तो बड़ा ओपन मामला है, ओपन मामला है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत यूरोप में रिफाइंड पेट्रोल उत्पादों का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। एनालिस्ट फर्म केपलर के डेटा से यह खुलासा हुआ है। बता दें कि भारत का रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों पर यूरोप की निर्भरता रूसी तेल पर प्रतिबंध के बाद बढ़ी है। जहां यूरोप भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है, वहीं दूसरी तरफ भारत रूस से रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। इस तरह प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस को इसका फायदा मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत फिलहाल रूस से 3,60,000 बैरल तेल की रोजाना खरीद कर रहा है। रूस के अलावा भारत सऊदी अरब और इराक से भी सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत क्या मस्त गेम खेल रहा है पूरे यूरोप के साथ। रूस और सऊदी से कच्चा तेल खरीदकर उसी तेल को रिफाइन करके पूरे यूरोप को बेच रहा है। भारत को फर्क नहीं पड़ता कि रूस पर प्रतिबंध है या नहीं, वो अपना काम किए जा रहा है और पैसे बनाता जा रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की बड़ी खबर यह है कि इंडिया ना सिर्फ रशियन क्रूड ऑयल का लार्जेस्ट इंपोर्टर है, बल्कि उसको रिफाइन करके आगे यूरोप में सबसे बड़ी तादाद में वो उसे एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, सुनने में ये आया था कि इमरान खान साहब को भी ऑफर थी 30% 40% डिस्काउंट पे रशिया ऑफर कर रहा था कि आप ऑयल लें, लेकिन हमने ना तो तब लिया ना अभी तक ले पाए हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं अपनी मर्जी से फैसले कर पाता? इंडिया अगर अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है, अपनी कंट्री के लिए ना सिर्फ डिसीजन लेता है बल्कि ओवरऑल जिसके साथ रिलेशन चाहता है, ट्रेड चाहता है, करता है, जिसके साथ नहीं चाहता नहीं करता। अगर ऑयल की बात करें, पाकिस्तान में दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, दूसरे तमाम जितने भी ऑयल्स हैं उनकी कीमत बढ़ती है। रशियन ऑयल की अगर बात करें, जो कि रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुई, बहुत से कंट्रीज के हवाले से अगर बात करें, उन्होंने ऑयल लेना बंद किया रशियन ऑयल, क्योंकि सैंक्शन थी रशिया के ऊपर। इंडिया ने उस टाइम पे ऑयल लिया। इस टाइम सबसे बड़ा जो सा उसका ऑयल का इंपोर्टर है रशियन ऑयल का, वो भी इंडिया है। और आगे यूरोप को बहुत तेजी से वो लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है यूरोप को, जो उसे रिफाइन करके दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी होती, हम भी इसे अवेल करते, फायदा उठाते। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हमें अवेल करनी चाहिए थी। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते तो एक आम तबका है उसको बड़ा रिलीफ मिलता। ठीक है, हमने ये अपॉर्चुनिटी इसलिए अवेल नहीं की। एक तो हमारे ऊपर सैंक्शन होती है, अमेरिका की तरफ से हमें परमिशन लेना पड़ती है, क्योंकि हम इतनी जो हमारी जो इकोनॉमी है वो जो है ना वो डिपेंडेंट है लोग बाकी अमेरिका से परमिशन क्यों? पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क नहीं है। देखिए, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो जो ना वो डिपेंडेंट है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अमेरिका से, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मार्केट की चेन होती है। जो इंडिया की आप बात कर रहे हैं, देखिए उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो अब वो जो ना इस लेवल पे है कि वो अमेरिका के साथ निगोशिएट कर सकता है। हम इस लेवल पे नहीं है, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए बाहर से जो ना वो चीज़ें जो ना हमें कर्जा लेना पड़ता है, हर चीज़ लेना पड़ती है। कर्जा लेंगे, पैसे लेंगे, डॉलर लेंगे, बाद हमें पूछना भी पड़ेगा। ठीक है, उनकी जो पॉलिसीज है हमें वो अडॉप्ट करना पड़ेंगी। ठीक है, बोला इंडिया की जो पॉलिसीज है वो आज़ाद है, वो अपने फैसले कर सकते हैं, या इंडिया से अमेरिका से कोई बातचीत है वो कर सकते हैं। अब आपको पता है कि रशिया से भी डील चल रही है, मामला चल रहे हैं इंडिया के, और अमेरिका भी सबसे बड़ा उनका जो बिजनेस अलाय है, बिजनेस कह लें, उनके साथ कर रहे हैं, इवन चाइना के साथ चल रहे हैं। क्या ऐसी वजह है कि इंडिया की पॉलिसी आज़ाद है, वो चाहे रशिया के साथ, चाहे वो अपना यूएस के साथ, चाहे वो अमेरिका चाइना के साथ, जिसके साथ डील करता है वो डील करता है। हम अगर रशिया के पास जाते हैं तो यूएस नाराज, अगर चाइना के पास जाते हैं यूएस नाराज, यूएस के पास जाते हैं चाइना, हम तो फंसे हुए हैं। क्या ऐसी वजह? अब वहाँ पे जो हमारे अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं करंटली, उनकी बात जो है ना वो याद आ जाती है कि बेगर्स कांट बी चूजर। ठीक हो गया, हम जो है ना वो देखिए, जो इंडिया
इंडिया है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है वो इस टाइम, ठीक है। अब इंडिया वहाँ पे अमेरिका के भी इंटरेस्ट है, जो चाइना है वो उसके भी इंटरेस्ट है, ठीक है, रशिया के भी interest ट्रेड हो रही है वहाँ से। सेकेंडली इंडिया की आपने बात की, इंडिया ने उस टाइम में फैसला किया। आज अभी खबर ये है कि इंडिया ना सिर्फ रशिया से बड़ी तादाद में, सबसे ज्यादा तादाद में ऑयल ले रहा है, बल्कि उसे रिफाइन करके आगे यूरोप को दे रहा है। यूरोप को दे रहा है और इन बल्क दे रहा है। हो ये रहा है कि इस वक्त एक बनी हुई है इक्वेशन, वो इस तरह है कि इंडिया लेता है रशिया से तेल, उसको रिफाइन करता है और पूरे यूरोप को वही तेल जो है वो अपने रेट्स पे प्रॉफिट कमा रहा है। क्योंकि यूक्रेन वॉर अभी शुरू हुई थी और रशियन जो है वो ऑयल पे बड़ी, जो रशियंस पे बड़ी पाबंदियां लग गई थी, सैंक्शंस लगी थी और उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए फिर उन्होंने बड़ी चीप रेट्स पे ऑफर्स की, जो कि बड़े बड़े मुल्कों ने कबूल कर ली, जिनमें इंडिया भी शामिल है। और हम देखते रह गए। हम क्यों देखते रह गए? हमारी खराबियों की एक बड़ी वजह जो है ना, वो मुनीर नियाजी साहब की उस नज़म में शामिल है कि किसी को मनाना हो या रूठ जाना हो, मैं अक्सर देर कर देता हूँ। हमारी 75 साल तारीख जो है ना, उसमें हमने अच्छे अच्छे फैसलों में देरी की है कि क्योंकि रशिया पर आप जानते हैं सैंक्शंस हैं, रशिया से यूरोप तेल नहीं ले सकता। तो रशिया पर जो सैंक्शंस लगाई गई अमेरिका की तरफ से, जब यूक्रेन पर उसने हमला किया, तो वो इसलिए लगाई गई पाबंदियां ताकि जो रशिया उसको मुश्किलात का सामना रहे, उसका ऑयल कोई ना खरीद सके और अमेरिका उसको नाखून नहीं चबा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसा इसलिए नहीं हो सका कि ये किसी कंट्री की स्ट्रेटजी कितनी ज़बरदस्त है कि देखिए, वक्त जो है ना, वो कहते हैं कि टाइम अगर अच्छा है तो आप उससे फ़ायदा हासिल करें, अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें। तो आप अगर एज ए कंट्री ऐसा करते हैं तो बहुत ऊपर जाते हैं। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठाया, अब आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी उनकी गवर्नमेंट की रही कि जब उन्होंने ये देखा कि रशिया पर जो है वो पाबंदियां लग चुकी हैं और उसकी तरफ से जो ऑयल है वो यूरोप ने कह दिया कि हम नहीं लेंगे इससे, तो सऊदी अरेबिया भी ऑयल सप्लायर है तो उससे ले लेंगे, गो कि वो बहुत उसकी निस्बत काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। अब एक तो इसमें बड़ा उनके पास ये था, हमारे हमसाया के पास एक आप कह सकते हैं बेनिफिट, कि उनके रशिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं हमेशा से, वो तो बड़े क्लोज अलाए हैं डेकेड से। तो उन्होंने रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया, लेकिन ऑयल बड़े पैमाने पर लिया। उन्होंने भाप लिया कि अब ये जो है इससे हम बड़े अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, और इतना ऑयल उन्होंने वहाँ से लिया है सस्ते दामों, क्योंकि रशिया ने इंडिया को बहुत ही चीप रेट्स पर ऑयल दिया है। इतना ऑयल दिया है कि अब कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है ऑयल को सप्लाई करने के लिए यूरोप में। और सऊदी अरेबिया को बीट करने के बाद जो इंडिया है वो सबसे बड़ा सप्लायर बन गया ऑयल का यूरोप के लिए, कि इंडिया के अंदर तेल साफ़ करने के जो सिस्टम है, जो मैकेनिज़्म है वो मौजूद है और उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। और सोचिए आपके कितने बड़े पैमाने पर ये सिस्टम वहाँ पर लगाया गया है कि वो इतना ज़्यादा तेल वहाँ से ख़रीद के डेली बेसिस पर वहाँ से साफ़ करके और वहाँ पे भिजवा रहे हैं यूरोप। तो अब एक सिर्फ यही नहीं हुआ कि ये हुआ है, बल्कि कंट्रीज़ को ये पता चला है कि ऐसा भी हो सकता है और इंडिया जो है वो एक बड़ी मार्केट तेल की बन चुका है। आप देखिए इंडिया में तेल नहीं निकलता, वहाँ पे तेल के कुएं नहीं है कि वो अपने अंदर से, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके पास जो चीज़ नहीं है, इसके बावजूद आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। रशियन ऑयल टू अराइव इन पाकिस्तान। अच्छा, ये बड़ा रशियन ऑयल कर रहे हैं। ये इमरान खान ने शुरू करा था कि मैं रूस से तेल लेना चाहता था, लेना भी चाहता था इमरान खान, वो गया भी था वहाँ पे रशिया, तो इसमें कोई झूठ नहीं है। इमरान खान झूठ नहीं बोल रहा, इसमें फ्रॉड कर रहा है शहबाज शरीफ। अब मैं आपको बताता हूँ शहबाज शरीफ कैसे फ्रॉड कर रहा है, ठीक है ना। शहबाज शरीफ क्यों तेल लेना चाहता है? जिस आदमी ने पाकिस्तानी कौम का तेल निकाल दिया, वो रशिया से तेल क्यों लेना चाहता है? वो इसलिए तेल लेना चाहता है दोस्तों, क्योंकि इमरान खान ने बोला था मैं तेल लूंगा। ये इमरान खान की नकल मारने के चक्कर में देखिए, इनको 1 साल लगा बात करते करते करते, अब ये कह रहे हैं कि अगले महीने तेल आ जाएगा। जैसे कि IMF की किश्त आ रही है, वैसे तेल भी आ रहा है, बट आई होप कि तेल आ जाए, क्योंकि उससे लोगों का भला हो जाएगा, पाकिस्तानियों का। पहली चीज तो आप, ये मैं बात नहीं करूंगा कि आपके पास रिफाइन करने की कैपेसिटी नहीं है, दैट इज पाकिस्तान इंटरनल हेडेक। आप लोगों को सबसे पहले ये बताएं कि किस रेट पे आपने वो तेल तय करा है। आपको उनके सामने बताएं ना, भारत ने किस रेट पे तय करा है, वो तो वेबसाइट पे जाइए, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की आपको रिटन स्टेटमेंट मिल जाएगा, जयशंकर साहब का। हमारा तो बड़ा ओपन मामला है, ओपन मामला है, हमारे तो अखबारों में आ जाता है। आप बताओ ना, आपने कितने रेट पे तेल तय करा है, ये बताइए पहली चीज। अभी बताएंगे नहीं डर के मारे, क्योंकि इनको लगेगा इंडिया से ज्यादा महंगा हो गया तो इमरान खान फिर इनकी पिटाई करेगा। इमरान खान ने तो वैसे बेटा तुम्हारी पिटाई करनी है, इमरान खान ने वैसे तुम्हें कूटना है, चाहे तुम तेल महंगा लाओ सस्ता लाओ, तो वो कुटने की बात छोड़ दो। ये बताओ कि भाई ये हो क्या रहा है मामला, ये इशू क्या है, ये तो समझाओ जरा, कितने का लिया तेल। अच्छा, दूसरी चीज, इंडिया लेता है जब भी तेल रूस से, अपने खुद के इंडियन रुपीज में लेता है। इंडिया बाइज ऑयल इन इंडियन रुपीज फ्रॉम रशिया। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, ठीक है, आई वांट टू आस्क ऑल दीज पाकिस्तानीज जो बड़ी खुशी मना रहे कि जी हमें बोल दिया है कि डॉलर में देने की जरूरत नहीं है और आप किसी भी फ्रेंडली कंट्री की करेंसी में दे सकते हो। और भाई अगर आप चाइनीज युआन में भी दोगे तो आपके पास चाइनीज युआन है देने के लिए? नहीं है ना, मुफ्त में रेवड़ियां थोड़ा पड़ रही है वहां पे। चाइनीज युआन में भी अगर आपको तेल की पेमेंट देनी है रशिया को, तो आपको चीन से फिर लोन लेना पड़ेगा ना। पैसे तो आपको चीन से ही लेना है, क्योंकि आपके पास ना डॉलर है, ना युआन है, ना यूरो है, ना पाउंड है, कुछ तो है नहीं आपके पास। यू डोंट हैव एनीथिंग। नंबर 1 यू डोंट हैव एनीथिंग, एंड नंबर 2 योर ओन करेंसी इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीबॉडी। आपके खुद पाकिस्तानीज आपकी करेंसी में थूकते हैं यार। पाकिस्तानी रुपए को कुछ नहीं समझते। आप क्या बात कर रहे हो? आप इंडिया से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो तो दुनिया के सामने बता दो कि इस रेट पे हमने तेल खरीदा है और ये पैसे हैं जो हम देंगे रूस को। आसिम मुनीर गया है, ये चाइनीज युआन से लेंगे रशियन ऑयल, और वहां पे घुटने टेकने के लिए इनका आर्मी चीफ किया। और जो झूठी बातें चल रही है ना, हमने रीजनल सिक्योरिटी के बारे में बात करी, हमने मिलिट्री कोऑपरेशन के बारे में, क्या मिलिट्री कोऑपरेशन यार? मालिक और नौकर के बीच में कोऑपरेशन होता है, बादशाह और गुलाम के बीच में कोऑपरेशन होता है।
क्या बात कर रहे हो? किसको झूठ बोल रहे हो यार?